पार्टी चल रही होती है और पार्टी में पति ऐसी डिमांड रखता है, पत्नी मना कर देती है। उसके बाद में जैसे ही वो घर पहुंचता है और चार रिश्तेदारों के सामने अपनी पत्नी को तलाक तलाक कहकर उसको बोल देता है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, तलाक तलाक करके उससे रिश्ता तोड़ देता है। आखिर क्या है पूरी इसके पीछे की कहानी, क्यों उसने अपनी पत्नी को तलाक तलाक कह के उससे रिश्ता तोड़ दिया? जो वजह सुनेंगे ना आप चौंक जाएंगे। कोई पति ऐसा भी कर सकता है। जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की सच्ची घटना बताने जो महाराष्ट्र की है। फ्रेंड्स, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं सामने जो पैरों तले जमीन खिसका देती हैं। समझ में नहीं आता है कोई ऐसे कैसे कर सकता है। आज की ऐसी ही कहानी मैं बताने जा रही हूं आप सभी की। समझ महाराष्ट्र में एक महिला जिसकी शादी नहीं हुई थी, लड़की, उसके लिए रिश्ता आता है। उस जब बेटे के लिए रिश्ता आता है, जो सामने वाला जो लड़का था पहले से शादीशुदा था, बताया जाता है कि उसकी पत्नी से तलाक हो चुका है पूरी तरीके से। घर वाले जब देखते हैं कि ठीक है कोई नहीं, तलाक हो चुका है, तो जो बेटी थी, जो पति, एक तलाक होने के बाद में इसके साथ में शादी हो जाती है। घर वाले इसका निकाह कर देते हैं इसके साथ में। और जब निकाह हो जाता है तो पत्नी बेहद ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी लड़की। जब निकाह करके जब जाती है, शादी करके अपने ससुराल जाती है, सब कुछ अच्छे से चलता है। पति पढ़ा लिखा इंजीनियर जॉब करने जाता है और कुछ उसके ऊपर कर्जा भी था, तो लेन देन का भी चक्कर था। अब वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अपने यहाँ से इतने पैसे की डिमांड करो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो पत्नी घर पर बोलती है तो घर वाले मना कर देते कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम नहीं दे पाएंगे पैसा। अब जब वो पत्नी से बोलता है पति, तो पत्नी मना कर दे, तो झगड़ा होने लगता है पति पत्नी में, दोनों में। और झगड़ा में पत्नी जानने की कोशिश करती है आखिर क्यों, किस लिए तुम्हें पैसा चाहिए। तब जाके पता चलता है जो पहली पत्नी से जो तलाक हुआ था वो कानूनी तौर पे तलाक नहीं हुआ था, बस तलाक तलाक कहकर ऐसे ही उससे छुटकारा पा लिया था। जब कानूनी तौर से तलाक नहीं हुआ है तो वो नहीं माना जाएगा। अब वहाँ पहली पत्नी से तलाक होना बाकी था और यहाँ पर दूसरी शादी कर ली थी इस व्यक्ति ने। अब जब दूसरी शादी कर ली थी, पहली पत्नी से जो छोड़ा छुट्टी होनी थी, जो तलाक होना था, उसमें उसको रुपए देने थे। अब जो रुपए देने थे उसके पास में पैसे नहीं थे। अब मजबूरी ये फंस रही थी, बेसिक व्यवस्था कैसे की जाए। ऑफिस में एक पार्टी होती है, बेहद ही खूबसूरत थी, हमेशा पर्दे के अंदर ही रखता था अपनी पत्नी को। जो भी देखता उसकी तारीफ करता, कितनी सुंदर वाइफ है तुम्हारी। अब इसी सुंदरता का वो पति, सोचिएगा, फायदा उठाने का सोच रहे, कैसे करके इसकी सुंदरता का कुछ ना कुछ तो फायदा हो। अब जब वो ससुराल से पैसे के लिए मना कर दिया जाता है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तब ये क्या करता है कि जब एक पार्टी रखी जाती है और पार्टी में अपनी पत्नी को ले जाता है। खूब अच्छे से, बेहद ही खूबसूरत थी, बहुत अच्छे से तैयार होकर पत्नी जाती है जैसे कि पार्टी थी। जाने के बाद में अपने बॉस से मिलवाता है। बॉस देखता है बहुत ही खूबसूरत है और सारे लोग जितने भी देखते हैं हाय हेलो करते हैं और तारीफ करते हैं, भाभी जी बहुत खूबसूरत हैं आप। और ये जो व्यक्ति था बहुत खुश हो जाता है कि सारे मेरी पत्नी की तारीफ करते हैं। अपने बॉस से मिलवाता है। बॉस से मिलवाने के बाद में अपनी पत्नी से बोलता है कि सुनो, अगर तुम अपने मायके से पैसे नहीं ला पा रही हो ना, तो मेरे बॉस के साथ में तुम्हें एक रात बितानी होगी। अब जब ये बात पत्नी से बोला, पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बोलती है ये क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, तुम्हें एक रात मेरे बॉस के साथ में बितानी होगी, ये मेरा आदेश है। अगर तुम नहीं ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब पत्नी ने जब ये शब्द सुने तो पत्नी आग बबूला हो जाती है, गुस्सा करती है कि तुम कैसे पति हो और कैसे ऐसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे बॉस के साथ में एक रात गुजारूं? ऐसा कभी नहीं होगा।
और पार्टी में ही अपने पति पर गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। इन दोनों के बीच में पार्टी में ही गुस्सा झगड़ा होने लगता है, आपस में बातचीत होने लगती। लोगों की भी नज़र थी कि कुछ ना कुछ हुआ है। पति की जो इच्छा थी वो चाह रहा था कि बॉस के साथ में पत्नी एक रात रुके। पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं ऐसा करूँगी, और वो घर चली जाती है। अब जैसे ही घर जाती है तो और घर पर भी लड़ाई झगड़ा होता है। जब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है उसके बाद में 4 और लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। बात पता की जाती है कि क्या बात है, तो वो बोलता है कि मुझे इसके साथ में रहना ही नहीं है, और 3 तलाक दे देता है। तलाक 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 करके उसको ये रिश्ता ख़त्म कर देता है। बोलता है मैंने तलाक तलाक बोल दिया, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, मेरा कोई लेन देन नहीं है। पत्नी ने बोला कि भाई निकाह हुआ है मेरा, शादी हुई है मेरी, ऐसे थोड़ी तुमने तलाक तलाक बोल दिया और सब कुछ खत्म हो गया। ये बिल्कुल नहीं होगा। पहले ही तुमने अपनी एक पत्नी को 3 तलाक देकर ऐसे छोड़ दिया, अभी उसका कानूनी तौर पर उसका तलाक नहीं हुआ है, उसको पैसे देने हैं, उसके लिए तुम अपने बॉस के साथ में मुझे एक रात बिताने के लिए बोल रहे हो, ये कौन सी बात है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। और उसके बाद में महिला अपने घर पर बताती कि ऐसा ऐसा मामला है। घर वाले भी साथ देते हैं बेटी का कि ये तो बहुत गलत कर रहा है जो दामाद है मेरी बेटी के साथ में। महिला FIR दर्ज कराने जाती है थाने, और थाने जाकर पूरा जो किस्सा होता है वो बयां करती है जाके कि ऐसा ऐसा मामला है, मेरे पति की 2 शादी हुई हैं, पहली जो पत्नी है उससे कानूनी तौर पर अभी तलाक नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने निकाह कर लिया मेरे से। बताया मुझे और मेरे घर वालों की जानकारी दी गई कि मेरा तलाक हो चुका है वहाँ पर। मैं शादी करके आई, उसके बाद मुझे पता चला कि अभी उस पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ है और उसके लिए पैसे चाहिए। अब जब पैसे चाहिए तो ये मुझसे दबाव बनाने लगी कि मायके से पैसे लाओ, अपने घर से पैसे लाओ। मेरा जो मायका पक्ष है इतना मजबूत नहीं है कि मुझे इतनी धनराशि लाखों में रुपए दे पाएँ। यहाँ पर जब मैं मना किया तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और अपने बॉस के साथ रहने के लिए मुझे बोलते, एक रात बिताने के लिए मुझे बोलते, तो मैंने मना कर दिया। तो मुझे भी 3 तलाक दे दिए उन्होंने, तलाक तलाक कहकर मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया है, और अब बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना ही नहीं है। पैसे के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया और अब मेरे साथ में ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद में जो FIR होती है वो दर्ज कर ली गई है। फ्रेंड्स, ये एक महिला की कहानी है। आखिर ये महिला है क्या? एक पत्नी जो कि पति पर इतना आंख बंद करके विश्वास करती है और जन्म जन्म साथ रहने के जो वादे और रस्में जो होती हैं उन पर कुछ लोग ऐसे ही पानी फेर देते हैं, रिश्तों को तार तार कर देते हैं चंद पैसों के लिए। यहां पर यही होता है। इस व्यक्ति ने पहली को तलाक दिया और कितनी आसानी से तलाक तलाक कहकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है, और फिर दूसरी लड़की की जिंदगी के साथ में भी खिलवाड़ किया जाता है। यहां पर महिला ने गुहार लगाई है थाने में जाकर कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरा भी मानना है इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे लोगों के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि रिश्तों की जो मर्यादा है उसमें ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, आप चंद पैसों के लिए अपनी ही घर की इज्जत को आप दांव पे लगा देते हैं, कोई मतलब नहीं ऐसे पैसे का, चंद पैसों के लिए। तो फ्रेंड्स, बस ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको सावधान करना, आपको जागरूक करना है। फ्रेंड्स, रिश्तों की जो डोर होती है ना वो प्रेम और विश्वास के उस पर जुड़ी होती है। फिर जिसके साथ में आप शादी करके आते हैं वही इस प्रकार की कोई डिमांड करता है, सबसे पहले नारी का अपना भी आत्मसम्मान है कि नहीं है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं कि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपके साथ में शादी हो गई है तो बस आपके हाथ की कठपुतली बन गई है, वो आप जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेगी। और मेरा मानना है बहुत अच्छा इस स्त्री ने किया, अपने लिए
स्टेप लिया अपने लिए, खड़ी रही और न्याय की गुहार लगाई जाके, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में मुझे लगता है कि रहना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब है, जो 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 पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे को सौंपना चाहे, ऐसे पुरुष के साथ में तो अलग ही हो जाना ज़्यादा बेहतर है। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आपको मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।